अब तुम्हारी एक्सरसाइज 12.2 शुरू हो रही है और 12.2 को देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक मतलब पहले अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है और शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। ये इस शंकु की भी रेडियस, इस कोण की भी रेडियस 1 है और इस अर्धगोले की भी रेडियस क्या है? 1 है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो कोण की जो ऊंचाई है वो इसी त्रिज्या के बराबर है, पर h इक्वल टू क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। कह रहा है भाई ठोस का आयतन बताइए पाई के पदों में। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ कोण, इस पूरे ठोस का हमें वॉल्यूम बताना है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखेंगे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? एच बचा प्लस यहाँ क्या बनेगा भाई? 2 आर। ये बात आई समझ में? कहां से ही आ गया भाई? देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा? एच और 1/3 कॉमन पाई आर स्क्वायर, एक आर यहाँ बचा और ये 2 बचा, तो 2 आर ये हो गए। इसमें वैल्यू लगा तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि पाई की वैल्यू नहीं लगानी है, पाई के टर्म में ही हमें आंसर निकालना है। तो देखो 1/3 पाई इंटू आर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। हाइट भी कितनी है? 1 है प्लस 2 इंटू 1, 1 ही है भाई, आर भी 1 है। तो 2 एकम 2 और 1 3 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का बराबर हो तो वो 1 ही रहेगा। 3 1 आंसर कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये उस वहां पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल रहे थे, यहाँ पे किस में आएंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो समझ लो क्या है। उसे प्रोजेक्ट दिया है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसे कहा गया है कि भाई एक एल्यूमिनियम शीट है, उसके लिए तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है। एक तो इधर सिलेंडर होना चाहिए और इसके दोनों कोने पे क्या होने चाहिए? कोण होने चाहिए। इनकी डायमेंशन दे रखी है। जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और इस प्रोजेक्ट का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसने क्या कहा है कि जो कोण अटैच है उनकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो। पूरे प्रोजेक्ट का क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम बताना है। तो भाई वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई 2 कोन है, दोनों की डायमेंशन सेम है। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 का गुणा कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन में, एक का निकालेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आता है पाई आर स्क्वायर। क्या आता है? आर तो सबकी सेम हो जाएगी, लेकिन हम हाइट ऑफ सिलेंडर हमें निकालनी पड़ेगी भाई। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी भाई? टोटल हाइट कितनी है इसकी? माइनस क्या क्या होगी? ये वाली 2 और ये वाली 2, तो कितनी हो गई? 12 माइनस 4 8 से। तो भाई हम सिलेंडर को मान लेंगे h1, क्या हाइट मान लेंगे? h1 और इसकी रेडियस मान लेंगे r1 मान लेंगे भाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। तो अच्छा अब आते हैं कोण के लिए। देखिए ये तो सिलेंडर के लिए हो गया। कोण के लिए देखो भाई, कोण के लिए रेडियस क्या हो जाएगी? R2 मान लो, वो भी 1.5 सेंटीमीटर रहेगी है भाई। और हाइट कितनी है कोण की? 2 सेंटीमीटर। ये हमने क्या मान लिया? h2। क्योंकि अब दोनों की भाई देखो h1 भी अलग है h2 भी अलग है, तो हम फॉर्मूले में पर ऐसे नहीं लिख सकते कि h और h। ठीक है, तो दोनों की हाइट को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट क्या है? पढ़ो तो अपने पढ़ो। अच्छा हाँ, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल भाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण। कोई दिक्कत है? ऐसे एकदम सही ऐसी तो साथ में कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर क्या बात है? बोलो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ क्या माने? R1 और H1
इधर देखो सिलेंडर को क्या माने R1 और H1, ये हमने लिख दिया, प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर ठीक है। और इसमें कितने का गुणा करना है भाई? 2 का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/3 ठीक है। अब देखो पाई कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है? पाई कॉमन है। पाई कॉमन है। R1 की वैल्यू भाई कितनी है? 1.5 इंटू 1.5। H1 कितनी है भाई? प्लस 2/3 गुणा R2 भी वही है 1.5 इंटू 1.5 और H2 कितनी है? 2 ठीक है भाई अंदर है भाई ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू अभी हम कुछ नहीं लगा रहे, जब देखेंगे आंसर में क्या आता तो उस हिसाब से अगर नहीं कटेगा तो 3.1 लगा देंगे, वैसे 22/7 लगा देंगे। तो देखो 15 होते हैं 225, कितने होते हैं? 2.25 हो जाएगा इसका गुणा ठीक। 8 का गुणा कर लो, 8 पंजे 40 के 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 हासिल लगा तो 8 दूनी 16 हो तो 18 और ये 2.1 18 क्या आ गया? 18। ऐसे ही इधर करो प्लस ये 3 से देखो 3 एकम 3 3 पंजे 0.5 बार ये कट गया ठीक। अब देखो 2 पंजे 10 1.0 हो गया, मतलब कितना हो गया? 1 का गुणा 15 में करेंगे भाई 1.5 भी आएगा। 1.5 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो भाई देखो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो इंटू 18 होती 21, 7 दिया 22 दिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आधार का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ये कह रहा है कि भाई एक गुलाब जामुन में जो गुलाब जामुन का आयतन होता है उस आयतन के 30% इसमें क्या होती है? चाशनी होती है ठीक है। जैसे इसका आयतन 100 होगा तो इसमें चाशनी कितनी होगी? 30% चाशनी और 70% समझ गए कुछ? अच्छा फिर आगे कह रहा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? 45 गुलाब जामुन, यह प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलक के आकार का है और उसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है, मतलब हेमिस्फीयर दोनों तरफ क्या है? जुड़े हुए, और बीच में क्या है? सिलेंडर है। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो व्यास है वो रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो भाई हमें 45 गुलाब जामुनों में बतानी है कि कितनी वॉल्यूम बताना है कि कितने वो चीनी होगी, कितनी चीनी होगी, वो चीनी का चाशनी होगी ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई दो दो हो गए हमारे पास, एक तो बेलन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये एक अर्धगोला होगा, एक ये अर्धगोला हो गया, हेमिस्फीयर दोनों हो गए, तो इसमें 3 हो गए मिला के। अब फिर वही बात आ गई कि भाई बेलन की आ रही है, सिलेंडर आ रहा है, तो सिलेंडर की क्या चाहिए? हमें हाइट चाहिए। एक बात बताओ यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू 2.8 है तो आर की वैल्यू क्या होती है? D/2 और आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2.8 बराबर 1.4 हो गई। तो जैसे ये 1.4 यहाँ से यहाँ तक होगी और ये भी क्या होगी? ये भी तो आर है, ये भी कितनी होगी? 1.4। जैसे ये आर है वैसे ये भी आर है, आर कितनी होगी? 1.4। तो भाई हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 में से 1.4 और 1.4 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। हाइट ऑफ तो भाई दो लेकिन मैथमेटिक्स में जोड़ देगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 तो भाई 5 माइनस 2.8 और वैल्यू आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें बता सकते हैं कि जो हाइट है इसकी भाई वो कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर ठीक है भाई। अब हमारे पास पूरा डाटा है तो हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या होगा भाई? क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ प्लस 2 क्योंकि दो आगे बोले जुड़े हुए हैं प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 2 तो हो गया 2 इंटू 2/3 पाई आर ये फॉर्मूला होता है ठीक है। इसकी वैल्यू लगा वही पाई कॉमन ले लो और कुछ कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है पाई आ रहा है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो वही हम ये ले सकते हैं।
तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा है एक्स प्लस, ये देखो दो दूनी चार अपॉन पाई आर स्क्वायर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आर, क्या बचेगा आर, तो वही लगा लो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है भाई 1.4, 1.4 गुणा 1.4, और एच की वैल्यू क्या है भाई, किसकी एच है, यही सेंटर का एच है, तो कितनी है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू वही क्या है 1.4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14.2 हो गया, 22 दूनी 44, कितने हो गए 4.4 इंटू 1.4 गुणा, अब इधर आ जाए 14 चौक 56, 2.2 प्लस 5.6 अपॉन 3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे एलसीएम, निकालेंगे एलसीएम, इसका गुणा कर लो, 2 लोग 56 के क्या अगला मान 2 लोग 56 और 5 61, 616 आया, 1.2 नंबर के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, थोड़ा भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3, 1 का डिवाइड 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 6.6, इसका एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5. यहाँ पर ठीक चल रहा है मामला, क्वेश्चन सही चल रहा है यहाँ पर है भाई। अब देखो 6.6 और 5.6, 60 50 110 और 6 से 12 कितने हो गए 122, हाँ 60 50 110 और 6 से 12 122, ये देखो ये रहा 6.16 इंटू 122 का गुण इनको भाई 12.2 अपॉन, ठीक है, 3 का कहीं डिवाइड नहीं तो भाई 3 चौक 12, 3 चौक 12, 6 ये पॉइंट आ जाएगा, और जिन्हें 3 से 18 और 3 से 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को जल्दी से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई के ऊपर टाइम लगेगा, जल्दी देखो। ये तुम्हारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये v की वैल्यू हो जाएगी भाई 6.16 इंटू 4.066, 25.0404656, बस ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 1 का सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे कितने उसमें गुलाब जामुन 45, तो वॉल्यूम ऑफ 45 बोले हो 45 का, और इसमें गुलाब 45 गुलाब जामुन 25.046 गुणा 45 कितना आएगा भाई बोलो 11 11.07 सेंटीमीटर में। अब देखो ये हमारे 4500 गुलाब जामुन का क्या आ गया वॉल्यूम, उसने कहा है कि एक गुलाब जामुन में कितने परसेंट है चाशनी 30% है, तो भाई चाशनी का वो आयतन निकालेंगे, चाशनी का आयतन, तो भाई ये क्या है 1127 गुणा 30/100, ये और कर लो, पता है क्या करना 1127.07, ऐसे लिखना 1127.07 गुणा 0.3, ये और कर लो जल्दी, यही तुम्हारा आंसर होगा 07 गुणा 0.3। हाँ कलो यार फॉर्मूला 3 करते हैं, इसके ये कहां से लगा 2 338.1 338.301 चलो यही आंसर सेंटीमीटर, एक बार देख लो आंसर 338 राधे राधे साथियों, आज एक्सरसाइज 12.2 का 4th क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो भाई इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड मतलब घनाभाकार एक वो है बॉक्स है, ठीक है, एक घनाभाकार एक बॉक्स है, क्यूबॉइड बॉक्स है क्यूबॉइड, और इसमें क्या कह रहा है कि इस बॉक्स में 4 कितने 4 शंकु मतलब कोन के आकार के पेन जैसे रखते हैं ना, स्टैंड होते हैं, जैसे इसमें पेन रख दिया जाए, ठीक है, तो उस आकार पे 4 इस लकड़ी के उसमें से काट लिए गए हैं, घनाभाकार बॉक्स से 4 कोन काट लिए गए, ठीक है। आपको कह रहा है कि बचे हुए स्टैंड का, बचे हुए इसका वॉल्यूम बताओ, ये क्या बताना है
वॉल्यूम बताना है। इसमें देखो जो ये दे रखा है घनाभाकार, ये चीज दे रखी है, जो बॉक्स दे रखा है इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई, तीनों चीज दे रखी है। और जो शंकु आकार की ये चीजें निकालनी है, इनकी रेडियस आर दे रखी है और एच ये दे रखी है। अब हमें बची हुई इस बचे हुए बॉक्स में कितना इसका वॉल्यूम है, इस बॉक्स का कितना वॉल्यूम रहेगा। पहले तो ये देखो ये पूरा क्यूबॉइड था, अब क्यूबॉइड में से क्या किया भाई, चार कोण निकाल दिए। क्या निकाल दिए, चार कोण निकाल दिए। अब कुछ ना कुछ वॉल्यूम कम हुआ होगा भाई, सीधी बात है, अगर किसी में से कुछ चीज निकालोगे तो वॉल्यूम कम होगा नहीं होगा, हुआ होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो पूरे का आएगा। फिर हम इन चारों कोणों का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और उस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से ये वॉल्यूम ऑफ कोण घटा देंगे तो बचा हुआ स्टैंड का क्या आ जाएगा भाई, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड लिख लो भाई। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड कितना बचेगा वो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, अब देखो इस हर कोण की क्या है, ये जो डायमेंशन है दो सबकी बराबर है, चारों की बराबर है, आर भी वही है और एच भी वही है। तो हम एक का निकाल लेंगे और उसमें कितने का गुणा कर देंगे, चार का गुणा कर देंगे, माइनस 4 गुणा वॉल्यूम ऑफ 0.4। ठीक है भाई, सही है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे भाई, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माइनस 4 गुणा वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम सबकी वही सीरीज जो दे रखी है वो लगा देंगे। एल दी है कि देखो एल 15 10 और ये 3.5, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई, पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.5। तो 0.5 अब दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है वही है, और एच की वैल्यू क्या है 1.4। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब देखो 10 का गुणा 3.5 में करेंगे तो ये पॉइंट घट जाएगा भाई, पॉइंट घट जाएगा, पॉइंट घट जाएगा, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। 10 का गुणा 3.5 में करेंगे क्या हो जाएगा 35। तो 15 गुणा 35, ठीक, माइनस, अब देखो कुछ कट रहा हो काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 3 से कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो भाई देखो 2 का 0.2 का गुणा, अगर मैं देखो पचम 25.25 हो गए और 25 दूनी 50। लेकिन देखना ध्यान से पचम 25 ये 0.25 हुई और इंटू 0.2 है भाई, 0.25 और 0.2 को करूंगा तो 25 दूनी 50। अब कितने के बाद आएगा, पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक ये और दो ये, 3 के बाद आएगा। 3 भाई, एक हमें ये लगाना पड़ेगा और क्या हो जाएगी वैल्यू 0.05। ठीक, अब इस वैल्यू का गुणा हमें इसमें करना है 22 चौक 88, 88 गुणा 0.05 अपॉन, ठीक है भाई, 15 25 75 के 5 हासिला 7 15 3 45 और 7 52, 525 हो गया, माइनस देखो 5 अट्ठे 40 के 0 हासिला 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 और 0.2 नंबर भाई 4.4 अपॉन 3 चलता है भैया। ठीक है, तो देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक बचा 3 चौक 12, 2 बचे 3 से घटा रहे 3 से 18। ठीक है, अब हम इसको घटा लेंगे, देखो 525 और 1.466, यहाँ पॉइंट लगाओ भाई 0 0 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ बचेगा 4 में गया 3 और 5। भाई आंसर क्या हो जाएगा 523.53, 523.53 किसमें, सेंटीमीटर में आंसर, तो भाई सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ये क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई एक उल्टा कोन है। कैसा? इन्वर्टेड कोन है, ये ना बना हुआ है। कह रहे हैं ये पूरा पानी तक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये पानी तक पूरा भरा हुआ। कोन की हाइट दे रही है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरा पानी तक भरा हुआ है, पूरा किनारे तक ऊपर तक। इसमें क्या किया है भाई? स्फीयर की कुछ गोलियां, मतलब कांच जैसी कुछ भी हो, स्फीयर की कुछ गोलियां इसमें डाली गई हैं। तो ये कह रहा है इतनी गोलियां डाली गई हैं कि इसका पानी 1/4 बाहर निकल जाता है। मतलब 1/4 क्या है? पानी इसका बाहर निकल जाता है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, वो समझो। हमें बताना है 1/4 पानी निकल रहा है और हमें ये बताना है कि हमने कितनी गोलियां डाली हैं तब ये पानी 1/4 निकला है। तो हमें गोलियों की संख्या बतानी है जो किस फॉर्म की है, स्फीयर फॉर्म की है, गोला, ठीक है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ पूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ पूल। फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो भाई हम पहले वॉल्यूम ऑफ पूल निकालता हूँ, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पूल क्या हो जाएगा भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच होता है ये, इधर देखो, ये होता है फॉर्मूला। इनमें वैल्यू लगा दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू लगा दो भाई 5 गुणा 5 इंटू एच की वैल्यू लगा दो। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा देखो 22 पंजे 110 इंटू 5 अट्ठे 40 अपॉन 3 सत्ते 21। तो भाई इनका गुणा कर लो, 11 चौक 44, ये हो गया 4400 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया भाई? हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या निकालेंगे भाई? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। भाई अब हम वैल्यू लगा देंगे 4/3 इंटू 22/7 गुणा 0.5 इंटू गुणा 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि क्यू है तो हमने ये 3 बार लिख दिया, ठीक है। देखो इधर देखो भाई, 22 पंजे 110, एक जीरो चला जाएगा क्योंकि एक नंबर बाद पॉइंट है। 22 पंजे 110, 11 हो गए, 11 चौक 44 गुणा 5 25.25 अपॉन 21, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो भाई। 25 चौक 100 के जीरो हासिल है 10, 25 चौक 100 और 10 110 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। और कितने बाद पॉइंट आ जाएगा? 2 के बाद। तो वही क्या हो गया? 11.00 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि भाई हमने ये इसकी कितनी गोलियां निकाली, कितनी गोलियां इसमें डाली है कि पानी कितना निकला है? 1/4। भाई एक बात बताओ, पानी क्या है बे? ये देखो कितना पानी निकला है? 1/4 निकला है। किसका निकला है? कोन का। किसका निकला है? कोन का। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। और ये कब पानी निकला है भाई? जब हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की n गोलियां डाली है। कितनी गोलियां डाली है? n गोलियां हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की डाली है। तब वॉल्यूम ऑफ कोन का कितना पानी निकल गया है भाई? 1/4 वहां से पानी निकला, ठीक है, वाटर निकला। तो भाई अब क्या करेंगे? इसमें लगा, इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ लेड सॉल्ट, ठीक है। यही गोलियों को कहा है लेड सॉल्ट, 5 की गोली। तो अब देखो लगा दो वही वैल्यू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कितनी वैल्यू आई थी? 11/21, 11/21 बराबर 1/4। और इसकी कितनी आई है भाई? 4400/21। तो 4400/21, ठीक। अब देखो अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो देखो n की वैल्यू हमें चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए भाई? n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? n की। तो जितने n के साथ है उनको क्या कर देंगे हम? दूसरी साइड खींच देंगे, ठीक है। तो n के साथ 11 मल्टीप्लाई तो ये तो डिवाइड में जाएगा और ये डिवाइड में, ये किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो भाई देखो n = 1/4 इंटू 4 है तो 4400/21 गुणा
ये 21 गुणा में जाएगा और अपॉन ये 11, 21 से 21 कट गया, 11 से देखो 11 एकम 11, 11 एकम 44, 400, 4 से ये 100 बार हो गया। तो भाई कितनी गोलियां हमने डाली थी? 100 गोलियां डाली, तब इस गोल का कितना पानी निकला था भाई? 1/4। भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर है 8। ये कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखो एक क्या दे रखा है भाई? एक स्क्वायर दे रखा है और इसके ऊपर ये बेलना आकार की मतलब सिलेंड्रिकल टाइप की क्या है इसकी गर्दन दे रखी है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया? तो बर्तन हो गया। क्या हो गया? ये बर्तन हो गया। इसमें क्या है? गोलाकार कांच के ये बर्तन है, इसकी गर्दन कैसी है? सिलेंड्रिकल टाइप की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसकी जो सिलेंडर पार्ट है इसकी 8 सेंटीमीटर तो लंबाई है, एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यदि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 इंच, कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। ये एक स्क्वायर का व्यास कितना दे रखा है? डी की वैल्यू दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर का। जांच कीजिए उत्तर सही है या नहीं। एक बच्चे ने क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का आंसर निकाला है, क्वेश्चन में दे रखा है किसी एक बच्चे ने निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकाल के बताना है क्या उस बच्चे ने सही निकाला है या गलत निकाला है। अगर 345 आता है तो बच्चा सही है, अगर 345 हमारा आंसर नहीं आता है तो बच्चा गलत है। ठीक है, तो भाई अब देखो क्वेश्चन में कैसे होगा। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, मतलब बर्तन का आयतन। ठीक है भाई, बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इधर लिख लेना भाई, स्फीयर का हमें पार्ट नहीं रखा है, स्फीयर की वैल्यू नहीं रखी है आर मतलब डी दे रखा है। पहले हमें क्या दे रखा है? डी दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। तो आर कितनी हो जाएगी? 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। है क्यों कर रहे हो? 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर का। अब सिलेंडर की बात आती है तो सिलेंडर का देख लो भाई, सिलेंडर की डायमीटर 2 दे रखा है, डी की वैल्यू 2 है, तो आर कितनी हो जाएगी? 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 8 सेंटीमीटर। ठीक, इतना डाटा हमें ये गिवन है इस क्वेश्चन। तो भाई वॉल्यूम ऑफ वेसल लगा देंगे भाई। स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल एच। ऐसा करो, इसको R1 मान लो स्क्वायर वाली को, और इसको क्या कर लो? R2 मान लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, कंफ्यूजन होना चाहिए है। ठीक, तो हम इसको R1 मान लिए और इसको R2 मान लिए। ठीक भाई, अब वैल्यू लगाते 4/3। तो पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई हम क्या ले लेते हैं भाई? कॉमन ले लेते हैं दोनों का। ठीक है, 4/3 इंटू R1 का क्यूब। R1 में क्या है? 8.5/2, 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2 प्लस पाई कॉमन आ गया। आर की वैल्यू क्या है भाई? 1 है। कितनी है? 1। तो 82 आधा को क्या एक बार चेक कर लेना। 1 गुणा 1 तो हाइट दे रही है 8। ठीक है, ये 82 तक रेडियस थी, वो कौन सी है? सिलेंडर की 2 सेंटीमीटर की पूछ रहा हूं मैं। लास्ट वाला क्वेश्चन, व्यास 2 है। ठीक है, तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, व्यास का आधा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 दे रहा होगा है। ठीक है, 3.14। अब देखो कुछ कट रहा है क्या भाई? देखो 2 2 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कट गई,
मैंने तुम्हें बताया था 5 के करीब आइडिया में हो तो स्क्वायर करना बहुत आसान होता है भाई। 5 लगा दो और 8 का अगले नंबर से गुणा कर दो, 8 नंबर 72.25 और 3 दूनी ये क्या बचा 6, क्या बचा 6 गुणा 8.5, ठीक है भाई। प्लस ये क्या हो जाएगा 180 रह जाएगा, कितना होगा 8 हो गया, ठीक यहाँ तक ठीक है भाई। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार करो क्या मल्टीप्लाई, चेक कर दो। 3.14 72.25 का और 8.5 का, 72.5 और 8.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा। 5 25 के 5 हाथ से 2 5 10 तो 12 के 10 और 11 के 1 5 35 और 1 36 8 बजे 40 हम 4 8 दिन होले का 20 के जीरो अंक तो 8 गुनी थोड़े को 8 1 बात के चक्कर में 57 5 2 1 6 11 और ये 125 मतलब ये आ गया भाई 614 125 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है अपॉन 6 2 हाँ 3 के बाद ठीक है भाई और प्लस 8 एक बार इसमें डिवाइड आउट करके रख लेना 3.14 गुणा 6 इनकम 6 एक करेंगे जाएगा नहीं तो 6 दूरी 12 2 6 दिया 18 दो 6 24 ऐसा आएगा 102.354 ठीक है 102.354 प्लस 8 और ये आएगा 3.14 गुणा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 110.354 इन दोनों का गुणा कर दो भाई ऐसा कुछ आएगा 346 पॉइंट चेक करो ये देखो 3.14 इंटू 110.354 अबे ले रहे तुम 3.14 इंटू 110.354 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आया। लेकिन भाई वो बच्ची बता रही थी कि उसका आंसर कितना आ रहा था 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये आंसर हमारा क्या है भैया, ये आंसर सही है तो वो लड़की क्या है गलत है, क्योंकि उसका आंसर कितना आ रहा है 345। तो यहाँ पे लिख देगा नहीं वह लड़का गलत है, वह बच्चा गलत गलत है। ठीक है भाई।